हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स की कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। आने वाले पार्टनर के बेसिस के ऊपर सभी पार्टनर्स की या पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। इससे पहले अपने देखा था कि जो डिफरेंस रहता है कैपिटल अकाउंट में, एक्सेस और डेफिशिएंसी, दैट वाज मीट आउट बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग ऑफ कैश। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें कैश का रोल नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र टू द करंट अकाउंट। किसी के पैसे कम पड़ते हैं तो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, किसी के एक्स्ट्रा पैसे हैं तो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। कैश का कोई रोल नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें किस तरह से अपन अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89A. D and E were the partners in a firm sharing the profit 3:1 ratio. On 1st April 18, they admitted F as a new partner for 1/4 share in the firm, which he acquired D from D. The balance sheet as that date was as follows. सारा का सारा जो प्रॉफिट शेयर है वो D से एक्वायर किया, मतलब तो सेक्रीफाइस जो होगा वो D का होगा। 1/4 शेयर इन द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम द D. Creditors, capital, general reserve, land and building, machinery, stock, debtors, provision for bad debts, investment, cash. F will bring 40,000 as his capital and other terms agreed upon were. Goodwill of the firm was valued 24,000. ये फर्म की गुडविल है। Land and building were valued 70,000. Provision for bad debts was found to be in excess of 800. A liability for 2,000 included in creditors was not likely to arise. The capital of the partners be adjusted on the basis of F contribution of capital to the firm. Excess and shortfall, if any, be transferred to the current account. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Yes. तो इसमें अपन ने देखा पुराना रेशियो इनका है 3:1। डी और ई का पुराना रेशियो है। इन्होंने F को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन दिया, जो कि सारा का सारा ये जो है वो डी से एक्वायर करेगा। ये कह रहा है ना, फर्म F एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम द डी से एक्वायर करेगा। उसके बाद में अपन ने इनका नया रेशियो कैलकुलेट कर लिया, दैट वाज द 2:1:1। नया रेशियो होगा इनका 2:1:1, क्योंकि कैपिटल जो है नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। यस, अब अपन करते हैं। यस, सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिया अपन ने और बैलेंस शीट की कॉपी कर ली। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 32,000 बाई जनरल रिजर्व। 32,000 4 8 का 32 8 24 24,000 एंड 8,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है इसमें नहीं है। यस, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 24,000। गुडविल 24,000 ये फर्म की गुडविल है। तो एफ शेयर 24,000 इंटू 1/4, ये आ गया 6,000। एफ का शेयर गुडविल में आ गया 6,000। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि एफ गुडविल के पैसे लेके आया या नहीं लेके आया। एम्प्लॉयड नहीं, आने वाला पार्टनर गुडविल के पैसे भी लाएगा और कैपिटल के पैसे भी लाएगा। ये दो एसेंशियल मेजर होते हैं जो हर पार्टनर, आने वाले पार्टनर को लानी पड़ेगी। अब कैपिटल के पैसे बता दिए इसने 40,000। एफ विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल बाई कैश 40,000 और इसमें प्लस कर दिए 40,000 अपन ने। गुडविल के पैसे कैश लाने के लिए नहीं करा तो अपन मन से कैश नहीं मानेंगे इसको। करंट अकाउंट मतलब पैसे ला नहीं रहा है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे अपन। तो क्या होगा, सारा का सारा सेक्रीफाइस डी का है तो डी के कैपिटल में कर देंगे बाई एफ करंट अकाउंट 6,000 रुपये एफ के करंट अकाउंट में। और यहाँ पे ये लिख देंगे एफ करंट अकाउंट 6,000 रुपीज़। अगर आपने यहाँ इमीडिएटली नहीं लिखा 6,000 तो बाद में अपन मिस हो जाएगा। ये पूरे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको इमीडिएटली जैसे 6,000 रुपये आपके डी के क्रेडिट किए, डेबिट यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दो इसको। गुडविल का काम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, अब नई वैल्यू 70,000, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000।
और यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 70,000। क्या कह रहा है ये, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड 70,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज फाउंड टू बी एक्सेस बाई 800। प्रोविजन 800 रुपये से ज़्यादा है, कम कर देंगे प्रोविजन, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 रुपये। अब प्रोविजन कितना हो जाएगा, डेटर से 40,000 रुपये के प्रोविज़न था 3,000 रुपये का, उसमें से 800 कम कर देंगे, 2,200 रुपये का प्रोविज़न। ये रह जाएंगे आपके पास में 37,800। 8 तो 10, 7 दोनों 10, 3 4। तो इस तरह से प्रोविज़न का काम भी हो गया। ए लाइबिलिटी फॉर 2,000 इंक्लूडेड क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज। लाइबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया बाई क्रेडिटर्स 2,000। अब क्रेडिटर्स कितने के थे, 54 के थे, 52 रह जाएंगे क्रेडिटर्स। 52,000 के क्रेडिटर्स रह गए अब आपके पास में। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सेस शॉर्टफॉल, बस और कुछ नहीं है। तो अपन देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, T&E 22,800 रुपये। 22,800 डिवाइडेड बाई 4, 5 चौका 20 और 2 7 चौका 28, 5,700 और 7 21, 5 से 15, 2 17,100, 7 21, 7 8, 17 5 22 बाई रिवैल्यूएशन 17,100 और 5,700 रुपये। अब इसके बाद में क्या कह रहा है आगे, लाइबिलिटी वाला हो गया कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म एंड एक्सेस शॉर्टफॉल ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। ठीक है, अब अपन बैलेंस लेते हैं कैपिटल अकाउंट के इनके। ये आ गया। अब इनकी कैपिटल, नई कैपिटल अपन कैलकुलेट करते हैं कि नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एफ। फर्म्स कैपिटल, ये गुडविल का भी मिटा देता हूं मैं। फर्म्स कैपिटल क्या होगा, 40,000 है एफ का हिस्सा इंटू 4/1, तो नई फर्म की कैपिटल होगी 1,60,000। अब इसमें डी की कितनी होगी कैपिटल, 1,60,000 इंटू 2/4, 80,000। ई की कैपिटल होगी आपके पास में 1,60,000 इंटू 1/4, 40,000 और इसकी कैपिटल तो उतनी ही रहेगी। अब अपन यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस सी डी, 80,000 डी का, इसका 40,000 और इसका 40,000। इतनी अपने को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इनकी। अब अपन देख लेते हैं कि आगे क्या, कौन पैसे लाएगा कौन ले जाएगा। सबसे पहले एफ का, एफ में कोई चेंज नहीं होता है, न पैसे लाएगा न ले जाएगा। आने वाले पार्टनर की कैपिटल हमेशा इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए कभी भी चेंज मत करना आने वाले पार्टनर की। वंस द कैपिटल डिसाइडेड देयर इज़ ए नो चेंज, 40,000। अब उसके बाद में आती है, इसकी चाहिए 40,000 और इसकी है 83,000, तो ये पैसे लेके जाएगा 83,700, 83,700। अब ये कितना जाएगा, 43,700। अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना होता तो ये पैसे लेके जाता। अब यहाँ पहले लिखते थे अपन टू कैश, पहले ये लिखते थे जब कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना होता था, लेकिन अब कैश में नहीं करना, करंट अकाउंट के थ्रू करना, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे करंट अकाउंट। बस सिर्फ इतना सा चेंज है कि यहाँ पे वर्ड जो होगा वो करंट अकाउंट का वर्ड हो जाएगा कैश की बजाय। इसका हो गया आपके पास में। अब इसका 147,100,
147,100, इसकी कैपिटल है 1,47,100 और चाहिए 80,000, तो इसकी भी कितनी 814, 67,100, ये भी इसके भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,7,814। अब इसमें ध्यान रखें, करंट अकाउंट अगर आपको बनाना हो तो बता देता हूं मैं आपको, लेकिन सिंपली नॉर्मली क्वेश्चन में करंट अकाउंट पूछते नहीं है। तो जो इस साइड में लिखा आपने डेबिट साइड में लिखा, इसका मतलब ये करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर करंट अकाउंट इधर लिखते हैं तो वो एसेट साइड में चला जाता है, मतलब सेम साइड कर देते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है ये बात, लॉजिकली वही होगा जो अपन कर रहे हैं, लॉजिकली भी वही होगा, लेकिन समझने के लिए ईजी गोइंग ये है कि अगर आपने इस साइड में लिखा करंट अकाउंट तो लायबिलिटी साइड में लिख दें, और इस साइड में लिखा करंट अकाउंट तो एसेट साइड में लिख दें। तो यहाँ पे अपने लायबिलिटी साइड में लिखा तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं 67,100 करंट अकाउंट। डी एंड ई, डी का 67,100, ई का है आपके पास है 43,700, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख देंगे 80,000, 40,000, अगेन 40,000। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो गए। अब बचा हुआ फिगर जो लिखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से अपन लिख देंगे। यस, बचे हुए फिगर पुरानी बैलेंस शीट से लिखेंगे। क्रेडिटर्स आ गए आपके पास में, इधर आ गया लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया आपके पास में। मशीनरी 60,000, मशीन 60,000 आ गया। स्टॉक 15,000, स्टॉक 15,000 आ गया। फिर डेटर्स का हो गया इन्वेस्टमेंट, यस इन्वेस्टमेंट हो गई 50,000, और फिर आएगा कैश। कैश का अपन टोटल लगाएंगे 84,000, कैश का बैलेंस लिख देंगे 84,000। और अब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, इस बैलेंस शीट का अपन सब फिगर आ गए। यस 7 एक 8, यस इस तरह से आपके बैलेंस शीट टैली हो गई। 3,22,800 बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें जो ध्यान रखने की बात थी, जो चेंज हुआ था वो ये था कि अपन अब से पहले कैश के थ्रू करते थे ट्रांजैक्शंस, वो अब कैश के बजाय अपन करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। कैश के थ्रू करते थे तो कैश में अगर पैसे विड्रॉ करता है तो अपन लेस करते थे, और पैसे लाता था तो ऐड कर देते थे अपन कैश में। अब उसकी बजाय यहाँ पे करंट अकाउंट किया। करंट अकाउंट केस में अगर आपने करंट अकाउंट डेबिट साइड में लिखा तो इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड में लिखना करंट अकाउंट, और ये अगर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा तो इसका मतलब एसेट साइड में लिखा। अब ये सिंपल लॉजिक बताया। अब मैं आपको करंट अकाउंट बना के भी बता देता हूँ कि अगर करंट अकाउंट अपने को बनाने पड़े तो किस तरह से बनेंगे। इसी को मैं कर देता हूँ आगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट तीनों के बनेंगे, हाँ यस 3 के बनेंगे करंट अकाउंट। यस डी ई एफ। यहाँ पे जो इन दोनों का बैलेंस है इधर लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट 67,100 और 43,700, 63,100। यहाँ पे इसका करंट अकाउंट लिखा था अपने गुडविल का एफ करंट अकाउंट, इसके 6,000 पर डेबिट साइड में लिखे थे, तो यहाँ लिखेंगे टू डी कैपिटल अकाउंट, और एफ के कॉलम में आएंगे 6,000 रुपये। अब इनके बैलेंस निकाल देंगे। ये बैलेंस इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी 6,000 रुपये, और ये बैलेंस इधर आ जाएंगे टू बैलेंस सी डी 67,100 एंड 43,700। अब इनके टोटल यही हो जाएंगे 67,100, 43,700 और 6,000। ये हो जाएगा 67,100, 43,700 और 6,000। ये हो जाएंगे आपके। ये करंट अकाउंट हो गया। जो यहाँ पे बैलेंस है ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दिया अपन ने। और ये जो है डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ओपनिंग से डिसाइड करते हैं कि बैलेंस कौन सा है। तो ओपनिंग में ये बैलेंस इस साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए अपन ने
डेबिट साइड में लिख दिया 6,000 रुपये एसेट साइड में। इस तरह से अगर ज़रूरत हो तो करंट अकाउंट अपन इस तरह से बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।